तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 नवंबर है। तो मैं मॉर्निंग से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 3 ट्रेड हुए और एक सेंसेक्स में एक ट्रेड हुई, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लोज कर दिया हूँ। ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, कितने पॉइंट्स मिले एंड रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर क्या कितना था, कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, क्या रिस्क प्रॉपर फॉलो हुआ, रूल्स फॉलो हुआ, ये सब चीज़ हम देखेंगे। इंटेंशन ये है वीडियो बनाने का, सिंपल है। लाइव मार्केट में जो ट्रेड सिखा रहा है, जैसे कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी थिंकिंग क्या थी ट्रेड करने की, सबसे पहली चीज इसके अंदर मेरे पॉइंट्स कितने का सेल था, उसके बदले में रिवॉर्ड कितना मिल रहा था। एंड लाइव जब मार्केट मेरे फेवर में जा रहा था, तब मैं क्या सोच रहा था, ईच एंड एवरीथिंग पूरा आपको जीरो से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा। रीजन यहाँ पर देखेंगे आप तो रीजन सिंपल था, डे का ओपनिंग था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो था, ये लोग का ऑलरेडी एसएल हंट हो गया। अगर एसएल पेंडिंग रहता इन लोग का, तो तब मैं यहाँ पर ये ट्रेड नहीं लेता था पुट शॉट। यहाँ पर पुट शॉट किया था मार्केट मेरे फेवर में, एक 10-15 पॉइंट मार्केट मूव किया, देन सडन से एक रेड कैंडल जब ये बनी, तब मुझे लॉजिकल में मुझे समझ में आया कि भाई ये लिक्विडिटी लेने जा रहा है नीचे। तुरंत ही मैं ये 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइमिंग भी चेक कर लो आप। 10:50 को मैं एंट्री लिया एंड 9:50 को एंट्री लिया एंड 10:05 मतलब 10 से 15 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब नियर बाय कॉस्ट टू कॉस्ट 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे कि यहाँ पर टाइमिंग चेक कर लो आप, ये चीज हुई मेरे साथ। अब अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो देखो कितना बड़ा मूव आता था। सेकेंड चीज, यहाँ पर ऑडियो में मैं सेम चीज बताया कि ये जो नीचे मार्केट जा रहा है, अगर मैं ऐसे नहीं लगाता तो इतना बड़ा लॉस हो जाता था। एंड यहाँ पर मैं कॉल मतलब कि रनिंग ट्रेड में इंटर होने वाला नहीं हूँ एंड कॉल शॉर्ट करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर रिवर्सल का। रिवर्सल आने के बाद मैं क्या ट्रेड किया, बिल्कुल किया। और मेरा टारगेट कहाँ पर था अगर आप देखेंगे तो मेरा जो यहाँ पर जो था, जहां तक का टारगेट था मेरा 25,600। रीजन सिंपल है, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज के दिन में हैमर बनने के लिए। तो हैमर जब भी बनता मार्केट में वन डे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो क्या करेगा मार्केट, सबसे पहले नीचे आएगा, बड़ी रेड कैंडल बनती। कैसा बनती है वो रेड कैंडल, इस तरह की रेड कैंडल बनती, ये वाली रेड कैंडल बनी। नीचे पूरे सेलर्स को इनवाइट किया, देन उन लोग का स्टॉप लॉस उड़ाया, देन उसके बाद में इस तरह से ऊपर आके इस तरह से क्लोज करेगी। ये या तो फिर इस तरह से क्लोज करेगी मार्केट, ठीक है, बीच में आके इस तरह से क्लोज करेगी। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे इस तरह से बनता है, जैसे कि आप मेरे को वन डे का टाइम फ्रेम में लगा के बताऊंगा। इंटेंशन ये था मेरा, यहां से जैसे ये स्पाइक आया ना, तो ये स्पाइक ऊपर की तरफ क्लोज करेगा, ये मेरा इंटेंशन था। तो इस वजह से मैं पुट शॉर्ट करने मतलब कि पुट शॉर्ट करने का मेरा इंटेंशन था, ये लॉजिक था। एंड उसके लिए एंट्री भी आपका प्रॉपर होना एंड एसएल भी प्रॉपर होना। तो यहाँ पर मैं एंट्री लिया मेरे फेवर में। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंडल्स बने, ऐसा नहीं है कि मतलब कि नहीं बने मेरे फेवर में। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कैंडल बने एंड इसको होल्ड किया। मैं जब भी प्रॉफिट में आ रहा है होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंड 25,600 का पुट शॉर्ट किया था मैं, 10 पॉइंट का एसएल था। एंड उसके बदले में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 1:3 इसके अंदर मेरे को मिल रहा था। फिर मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ एंड मोर 20 पॉइंट्स के लिए वेट कर रहा था, मार्केट पलट गया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया। जब प्रॉफिट हो रहा है जब होल्ड कर रहा हूँ मैं, सेम चीज एक्सप्लेनेशन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर बताया हूँ मैं, ठीक है। ऑडियो में बोला था मैं ये चीज लूंगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर बुक कर लिया। देन कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होने के बाद में मैं समझाया सीटीसी हिट बोल के, वो 30 पॉइंट्स का मेरा और टारगेट था, नहीं हुआ, पलट गया मार्केट, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर ले लिया। सेकेंड ट्रेड में यहाँ पर अगेन मैं एंट्री लिया। सेकेंड ट्रेड में कहाँ पर लिया, ये एरिया में लिया, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर हम समझेंगे, मार्केट बॉटम बनाया, ये बॉटम का कंफर्मेशन कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ये लो देखो, ये लो देखो, दो लो हो गए। थर्ड लो कहाँ पर है, थर्ड लो ऊपर है। तो ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है, ये ब्रेकआउट बनाने कि मतलब कि बिफोर ब्रेकआउट मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है एंड प्राइस एक्शन बनाता। तो ये हायर हाई हायर लो, तो हायर हाई पे नहीं लोगे ना नए, जो भी लोग नए बायर्स रहे मार्केट में, न्यू बीज रहे थे, वो ब्रेकआउट ट्रेड करते। जो लोग मार्केट में बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे वो लोग क्या करते हैं, हायर लोस पे ट्रेड करते हैं। ये था मार्केट का हायर लो। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही कम बन रहा था इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स का एसएल था, यहाँ पर देख लो 25,600, ऑलमोस्ट 650 का पीई शॉट किया था मैं। अगर आप देखेंगे 650, तो डीप इन द मनी, मतलब बहुत ही ज्यादा डीप इन द मनी शॉट किया था। 152 पे शॉट किया था, 162 का एसएल था, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था इसके अंदर। मेरे फेवर में क्या मार्केट ने गया, बिल्कुल गया, बहुत ही जबरदस्त मेरे फेवर में गया। अगर इसका लो देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट इसका लो गया
ये वाला, यस, 114 तक का लो गया इसके अंदर। मतलब अगर आप देखेंगे तो 40 पॉइंट्स मिल रहे थे इसके अंदर, बट मेरा टारगेट कहाँ तक था, 100 तक का था। और 14 पॉइंट्स का मतलब क्या मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्या मार्केट 40 पॉइंट्स या नहीं दिया। तो मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट हुआ। सेम चीज ग्रुप में भी मेंशन किया हूं मैं कि मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, एंड मैं बुक कर लिया यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल। दिख रहा है आपको यहाँ पर बुक ट्रेलिंग एसएल 132 131 पे। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरे लिए 20 पॉइंट्स इनफ नहीं है भाई सर्वाइव करने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, बट आपको इंडियन मार्केट में अगर आपको रहना है तो 1:2 आप बुक नहीं कर सकते हो, बहुत ही मेरे लिए कम है। हर ट्रेड में 20 से 30 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो बट बुक नहीं किया। देन ये हो गया फर्स्ट ट्रेड, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट। सेकेंड ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट हिट। थर्ड ट्रेड में ट्रेलिंग एसएल, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, ये ब्रेकआउट करेगा एंड पुल बैक लेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट यहाँ पर बुक करा मैं, ये कैंडल में बुक किया मैं यहाँ पर वॉलेटिलिटी जब क्रिएट किया मार्केट, क्योंकि ये आया मार्केट, ये जो सेलर से लोग का स्टॉप लॉस हो रहा है, बायर्स को इनवाइट किया, देन उसके बाद में एक पुल बैक लिया, देन इसके बाद उसको ब्रेकआउट करना चाहिए था। ठीक है, कभी ये मार्केट ब्रेकआउट करता, ब्रेकआउट फेल करता, नए सेलर्स को इनवाइट करता, उन लोगों को ऑनबोर्ड करके देन इस तरह से ब्रेकआउट करता। यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ, देन उसके बाद में ये कंसोलिडेट वॉलेटिलिटी इंक्रीज किया, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लिया ट्रेलिंग एसएल के साथ। अगर नहीं करता तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाता था। इवन अगर एसएल भी लगाता तो एसएल भी चला जाता था इसके अंदर। अब इसके अंदर 20 पॉइंट्स मिले मेरे को। देन उसके बाद मैं क्या किया, सेंसेक्स में ट्रेड किया हूँ मैं। सेंसेक्स में इसलिए ट्रेड किया हूँ कि एवरीडे क्या हो रहा है, कल भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ। कल अगर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन नहीं करें, यहाँ पर ज्वाइन कर लो, डिटेल में बताया था कल की ट्रेड का लॉजिकल वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि पूरा दिन बैठना मैं। देन कल भी मेरे को अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे थे, कल भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे मेरे फेवर में। मार्केट गया था कल भी, देखो आप, ये दिख रहा है आपको, डन फॉर द डे मेरे फेवर में बहुत। ये भी दिख रहा है कितने पॉइंट्स मिले मेरे को, 100 पे शॉर्ट किया था, 80 तक आया। इसके अंदर भी 20 पॉइंट्स मिल रहे थे हर दिन, मतलब मोर देन 20-25 पॉइंट्स मिल रहे थे। बट बिकॉज ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, आपका टारगेट बढ़ा नहीं रहा, तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यही था मेरा कल मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, यही रीजन था। देन मंडे मंडे के दिन प्रॉफिट में क्लोज किया मैं, पॉइंट देखे होंगे। एंड ट्यूसडे जो था वो था कॉस्ट टू कॉस्ट हिट। वेनेसडे मार्केट क्लोज थी, आज का दिन ग्रीन में क्लोज किया मैं। सेंसेक्स में ट्रेड किया था, यहाँ पर ट्रेड किया था, स्कैल्प ट्रेड था ये, 151 पे शॉर्ट किया था एंड 78 ऑलमोस्ट 94 पे पूरा 100% क्वांटिटी पे पर बुक कर लिया। 1:2 का यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। रीजन सिंपल था, मेरे को डे ग्रीन में क्लोज करने का था। एंड क्योंकि मेरे को पे आउट एवरी वीक पे आउट लेता हूँ मैं, तो फ्राइडे के दिन मोस्टली पे आउट ले लूंगा, वीकली प्रॉफिट। एंड और एक चीज, ये खत्म हो गया, सेंसेक्स का भी ट्रेड खत्म हो गया। एंड मंथली जो मेरा क्या बोलते हैं, मैं जो पीएनएल रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो होपफुली मैं रिकॉर्ड करूंगा फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन, जब दोनों में से एक दिन, जो नवंबर अक्टूबर का जो पीएनएल का रिकॉर्ड मतलब पेंडिंग है पीएनएल, मैं वो आपको मोस्टली 7 या 8 को रिकॉर्ड करके, आप या तो सैटरडे देखोगे उसको या तो संडे देखेंगे, जब हुआ मुझसे रिकॉर्ड, मैं उस हिसाब से रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे ज्यादातर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा। तो मेरा मंथली पीएनएल जो कि मेरे को 4 से 5 लाख रुपए का जो अकाउंट है उसमें जो बता रहा हूँ, तो वही आपको अकाउंट बताऊंगा, ताकि आप देखें समझे, क्योंकि जो ट्रेडिंग कर रहा है वो रियल में मार्केट में बना रहा है नहीं बना रहा है, कितना बना रहा है, आरओआई क्या है, वीकली उसका प्रॉफिट क्या है, मंथली प्रॉफिट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ये ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है। मैं हमेशा ये चीज बताते रहता हूँ। एंड व्हाट्सअप चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं कर ले तो ज्वाइन कर लो, यहाँ पर कोई टिप्स एंड एडवाइस नहीं देता मैं, बट यहाँ पर मेरा व्यू जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते रहता हूँ मार्केट में के क्या हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। टिप्स एंड एडवाइस सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड जो है वो ही दे सकते हैं। फिर अगर आपके पास आप सभी का लाइसेंस नहीं है तो आप टिप्स एंड एडवाइस नहीं दे सकते। मार्केट के बारे में बात कर सकते हो, बट यू कांट गिव टिप्स एंड ऑल। तो मैं यहाँ पर कोई टिप्स एंड एडवाइस व्हाट्सएप चैनल पे नहीं देता, फिर मार्केट का ओवरव्यू, मेरे स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म करे, यही बता देता हूँ। फॉर मोर डिटेल डू फॉलो ट्रेडर्स लैंड। एंड मेरे सारे ट्रेड्स एनालिसिस प्रीवियस आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे चेक कर सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरा। अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लो, वहां पर मेरे लास्ट 1 ईयर 2 ईयर के एनालिसिस, ट्रेड्स, लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एवरीडे यूट्यूब पे यहाँ पर डालना स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।